हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ आई लव माय ब्रदर इन लव। और इस एफएफ के कितने चैप्टर्स होंगे ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। ओके देन एंजॉय करिए। क्यों पसंद नहीं आ रहा आपको ये फैन फिक्शन? अगर आप चाहते हो पसंद नहीं आ रहा तो मैं कल के पार्ट में ख़त्म कर दूँगी इस एफएफ को। क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे स्टोरी चलती है ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर मुझे बता देना कमेंट्स में कि दी हम नहीं सुनना चाहते हैं एंड कोई न्यू स्टोरी लेकर आओ कुछ न्यू टाइप से, तो मैं वो भी कर दूंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अपने कमेंट्स में मुझे बता देना आपको ये थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए 1-2 पार्ट का, और या फिर मैं कल वाले चैप्टर में 1 घंटे में इसे फिनिश कर दूं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कल का सीन। कल में क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो वांगजी था वो उस सीन को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। एंड वांगजी घर आता है, वीजिंग वांगजी को देख लेता है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। एंड उसके बाद वहाँ पर शुयांग भी आता है एंड वीजिंग दिखता है वांगजी को और बोलता, वांगजी तुम सच में पागल हो? वांगजी बोलते कि हाँ, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैंने उसे थोड़ा सा मारा है, ज़्यादा नहीं मारा। वीजिंग बोलता है थोड़ा सा। तो शुयांग बोलता है कि ब्रो देखो ये बिल्कुल झूठ है, तू उसे सच में मार देता। शू यांग को देखता वांगजी घूर के और बोलता तुमने? तो शू यांग बोलता कि ब्रो देखो, अच्छा ठीक है एक काम करो। वीजिंग बोलता चुप करो तुम दोनों। एंड इसके बाद वीजिंग जल्दी से जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है एंड वो वांगजी की ड्रेसिंग करता है और देखता है तो सच में वांगजी के हाथ पर बहुत बड़ा घाव था। वीजिंग देखता है और बोलता है ये किस चीज़ से लगा तुम्हें? वांगजी बोलता वो मैं ना पंच कर रहा था तो दीवार पर लग गया। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं, ये पंच का निशान नहीं है वांगजी, दीवार से लगा हुआ चोट नहीं है। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है कि ये निशान चाकू का है। वीजिंग देखता और बोलता क्या? शुयांग को देखता वांगजी घूर कर बोलता तू चुप कर और जा यहाँ से। शुयांग बोलता कि मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मुझे बात लेना होगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता जाओ उस रूम में एंड जल्दी से ले लो बात और निकलो मेरे घर से, वरना तुम। वीजिंग देखता घुर के और वांगजी चुप हो जाता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि आप उस रूम में जाकर चेंज कर सकते हैं अपनी क्लॉथ एंड कबर्ड से आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। वांगजी घूर के देखता बोलता नहीं, मेरे वीजिंग के कपड़े मत पहनना। एंड ये सुनने के बाद शुयांग देखता बोलता ब्रो सिर्फ क्लॉथ है। वीजिंग को देखता वांगजी और बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, वीजिंग सिर्फ मेरा है, उसके कपड़े उसकी हर एक चीज़ पर मेरा हक है। एंड शुयांग जो है वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता सच में? वांगजी बोलता है कि हाँ, तुम मेरी क्लॉथ ले सकता है, साइड में जो तुम रूम में जाएगा ना देन सेकंड ड्रॉवर के अंदर मेरे कपड़े रखे हुए हैं वो पहन लेना, लेकिन मेरे वीजिंग के कपड़ों को टच मत करना। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता वांगजी को और वीजिंग सोचता है कि सच में वांगजी बहुत पॉजेसिव है, पता नहीं इसका ये बिहेवियर किसी दिन सच में उसे खतरे में न डाल दे। लेकिन वीजिंग को अच्छा भी लग रहा था कि वांगजी उसके लिए इतना पॉजेसिव है। इसके बाद शुयांग चला जाता है वहाँ से। शुयांग के जाने के बाद वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है कि वांगजी आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। वांगजी बोलता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, तो आप भी लोगों को बोल दीजिएगा कि वापस दूर रहें। वीजिंग बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा करोगे, अगर मानो किसी ने मेरे साथ हैंड शेक कर दिया तो वांगजी बोलता है मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है वांगजी इतना पॉजेसिवनेस अच्छा नहीं है। वांगजी बोलता है कि मैं पॉजेसिव कहाँ हो रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, हाथ नहीं तोड़ूंगा उसका। ये सुनने के बाद वीजिंग बोला वेरी गुड एंड दोबारा से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। वांगजी बोलता हाँ नहीं आएगी। ये सुनकर वीजिंग बोलता वेरी गुड। इसके बाद वीजिंग अच्छे से वांगजी के हाथ को देखता है, उस पर पट्टी वगैरह कर देता है एंड बस देखता रहता है। वीजिंग बोलता है कि तुम्हारा पैर कैसा है? वांगजी देखता बोलता पैर पहले से ठीक है। वीजिंग बोलता दिखाओ मुझे। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है वांगजी का पैर अपने लैब में रखता है और उसके बाद चेक करता है तो वहाँ पर अभी भी निशान था एंड थोड़ी छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी, लेकिन अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ था। वीजिंग बोलता है कि केयरलेस हो तुम बहुत वांगजी। वांगजी देखता है और बोलता लेकिन अब हो ना आप मेरा ध्यान रखने के लिए। ये सुनने के बाद तो वीजिंग कुछ नहीं बोलता और फिर वो बोलता है कि मैंने खाना बना लिया है, चलो खाना खा लेते हैं। तभी वीजिंग बोलता है ये सब तो शुयांग जो है वो आता है और बोलता है कि ओह वाह खाना, मुझे भी यही खाना है वांगजी। वांगजी बोलता है चुप करो तुम नहीं खा सकते। वीजिंग देखता और बोलता वांगजी। वांगजी बोलता है कि ओके ठीक है खा सकता है। एंड इसके बाद वो तीनों जाते हैं और बैठ जाते हैं। इसके बाद जो वांगजी था उसके हाथ में तो पट्टी बंध गई थी, इसलिए वीजिंग जो है वो देखता वांगजी को और बोलता तुम रहने दो मैं खिला दूंगा। एंड ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है और बोलता सो स्वीट, ओह माय गॉड मुझे पहले पता होता अगर मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है तुम अपने हाथों से खिलाने वाले हो तो फिर मैं अपने दूसरे हाथ पर भी। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता वांगजी को और बोलता वांगजी शट अप। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता कि वो तो बस मैं। वीजिंग बोलता मैंने कहा ना वांगजी, ऐसी बकवास बातें अगर तुमने दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद हमारा क्यूट सा वांगजी तो चुप हो जाता है एकदम बनी फेस की तरह। वीजिंग जो है वो दिखता और बोलता वेरी गुड। एंड इसके बाद वीजिंग खुद अपने हाथों से खिलाता है। शुयांग दिखता उन दोनों को और बोलता है कि ओह माय गॉड कितना क्यूट कपल हो तुम दोनों, काश मेरे पास भी ऐसा कोई कपल होता, आई मीन मेरा पार्टनर होता यार। हाँ
सच में मुझे भी चाहिए कोई ऐसा जो मेरी इतनी केयर करे। वांग जी तुम्हारी लाइफ तो सेट है। वांग जी बोलता आई नो एंड तुम नजर मत लगाओ, ठीक है। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है सच में यार मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। वांग जी बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ, तो जल्दी से खाना खाओ और निकलो यहाँ से। वीजिंग दिखता वांग जी को और बोलता वांग जी ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा। वांग जी बोलता कि सॉरी। मैंने इसके बाद वो चुप हो जाता है। जो बोल सकते शुयांग था वो दिखता है और बोलता ब्रो सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा तू सॉरी बोल रहा है। सच में मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तू टोटली इतना चेंज हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड ये बोलकर जो शुयांग था वो देखता है। वांग जी बोलता चुप करो तुम। एंड शुयांग चुप हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं। वांग जी को पहले वीजिंग खाना खिलाता है एंड देन इसके बाद जो वीजिंग था वो खुद खाता है। खाना हो जाने के बाद शुयांग जो था वो वहाँ से चला जाता है एंड वीजिंग जाकर डोर बंद करता है। इसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग देखता है और एकदम से डर जाता है और बोलता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी दिखता है और बोलता है कि हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है क्या बोल रहे हो वांग जी तुम, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस इंगेजमेंट में मुझे गिफ्ट चाहिए था। वीजिंग देखता घूर कर बोलता क्या। वांग जी बोलता 21। वीजिंग देखता और बोलता मुंह बंद करो चोट लगी पड़ी है एंड देन तुम्हें अभी भी इस सब की सूझ रही है। वांग जी देखता और बोलता मुझे क्या क्या इस वक्त दिमाग मेरा तुम सोच भी नहीं सकते हो। वीजिंग बोलता मैंने कहा ना वांग जी। वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो जाता है सीधा अपना लैपटॉप लेता है एंड लैपटॉप लेकर बैठ जाता है अपना काम करने के लिए। लेकिन वांग जी देखता है और मुंह बनाता है और बोलता हाँ हाउ बोरिंग। वीजिंग बोलता है कि बोरिंग नहीं यही काम आने वाला है, स्टडी करो। तुम भी जाओ अपनी। वांग जी बोलता लेकिन वांग जी को वीजिंग घूर के दिखता। वांग जी बोलता ओके ठीक है जा रहा हूँ। एंड इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड उसमें अपने कुछ असाइनमेंट्स ओपन करता है एंड उन्हें देखना शुरू करता है अपनी कुछ क्लासेस को, क्योंकि वांग जी का ध्यान तो इस वक्त क्लासेस में नहीं था। ऐसे ही करके लगभग 2 घंटे हो जाते हैं एंड 2 घंटे के बाद वांग जी के तो भाई सर से ऊपर जा रहा था अब सब चीज़ें। वीजिंग को देखता वांग जी। वीजिंग तो अभी भी लगा पड़ा था अपने लैपटॉप में। वांग जी जो है वो चुपचाप करके बेड पर जाता है और बैठ जाता है और देखने लगता है कि कब खत्म हो उसका काम एंड वो अपना काम शुरू करे। लेकिन वीजिंग तो ऐसे ही करके 3 घंटे और निकाल देता है एंड वांग जी सो चुका था। वीजिंग देखता है और उसका काम कंप्लीट होता है। वीजिंग लैपटॉप साइड में रखता है और उसके बाद वो उठता है, साइड में सब चीज़ें रखता है एंड देन खुद जाता है। जो जाकर फिर वो देखता वांग जी को। वांग जी सो चुका था। वीजिंग स्माइल करता है एंड वांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। वांग जी के हाथ को देखता है एंड वांग जी के हाथ को अच्छे से करता है, जो कि वांग जी के मतलब बोल सकते हैं चेस्ट के नीचे आ रहा था। वीजिंग उसे अच्छे से करता है और उसके बाद वांग जी के हाथ पर किस करता है और बोलता वांग जी सच में तुम इतनी पजेसिव मुझे लगा नहीं था मैं मेरे लिए बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी ये पजेसिवनेस ओवर हो रही है। तुम्हें ये सब चीज़ें हाँ पता नहीं बंद करनी होगी। ये बोलकर वीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है। इसके बाद वो खुद भी जाता है अच्छे से हो सकते हैं साइड में सो जाता है वांग जी की और आइज़ बंद करता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को कडल कर लेता है। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता और सो जाता है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग रेडी होकर जो है वो खाना वगैरह प्रिपेयर करता है एंड वांग जी उठता है लेट। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ये मेडिसिन खाओ। वांग जी बोलता है हाँ सच में। वीजिंग बोलता है चुप करके खा लो। इसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड मेडिसिन वगैरह खा लेता है। मेडिसिन वगैरह खा लेने के बाद वीजिंग वांग जी को जो है फिर उसके कॉलेज छोड़ता है और फिर खुद निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वीजिंग ऑफिस आता है एंड अपनी 3 से 4 मीटिंग्स को अटेंड करता है। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग दिखता है तो कॉल लान सेशन की थी और इसके बाद वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लान सेशन बोलता है कि तुम्हें वापस से लान मेंशन आना होगा। वीजिंग देखता और बोलता है मैं नहीं आने वाला। लान सेशन बोलता है कि तो ठीक है कोर्ट में मिलो। वीजिंग बोलता है क्या बकवास है। वीजिंग जो है वो मना करता है। लैंड सेशन बोलता है कि अभी 1 घंटे के अंदर वापस लैंड मेंशन आओ, क्योंकि यहाँ पर जो बोल सकते हैं लॉयर्स आए हुए हैं और तमाशा मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली के ऊपर बने, क्योंकि तुम जानते हो लैंड फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है और हमारे दूर होते ही जो है ये मीडिया में वायरल हो रहा है। वीजिंग बोलता मुझे मतलब नहीं है। तो लान सचिन बोलता मैंने कहा चुपचाप आओ। वीजिंग जो है वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता सच में ये एक नई मुसीबत और है। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, फ़ोन रख देता है और सीधा निकल जाता है लैंड मेंशन के लिए। वीजिंग ड्राइव करने के बाद लैंड मेंशन आता है एंड आने के बाद वो देखता है तो ओ क्या बताएं वहाँ पर तो लॉर्ड्स खड़े हुए थे। वीजिंग आता है, लान करण देखता है और वो बोलता वांग जी कहाँ है बेटा। वीजिंग देखता है और बोलता है कि वो कॉलेज है, कॉलेज में गया है। ये सुनने के बाद लान करण बोलते हैं वो ठीक तो है ना। वीजिंग बोलता हाँ वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लान करण कुछ भी नहीं बोलते हैं और जो मैडम शी थी वो बोलती है कि हाँ कैरेक्टरलेस इंसान। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता कि वो क्या कर सकता है इन लोगों का। लान सेचन तो डबल वाली स्माइल दे रहे थे। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर जो है वो कार्रवाई शुरू की जाती है एंड वीजिंग बोल देता है कि उसे भी डिवोर्स लेना है एंड लान सेचन भी बोलते हैं कि उन्हें डिवोर्स लेना है।
और रीजंस बता दिए जाते हैं। रीजंस वगैरह सब होने के बाद जो बोल सकते हैं कोर्ट के लोग थे, जो बोल सकते हैं लॉयर्स थे, वो बोलते हैं कि हाँ आपका अप्रूव हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ तक आपको साथ रहना होगा, उसके बाद ही आपको डिवोर्स मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ऐसे ही जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकते हैं। आप लोग देखिए रहिए एक दूसरे के साथ 6 महीने तक, एंड देन अगर नहीं बनती है तो हम आपको इजीली डिवोर्स दे देंगे, लेकिन आप लोगों को तब तक एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। और अगर आप साथ में नहीं रहेंगे तो फिर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हैं तो डिवोर्स कैसे मिलेगा आपको। ये सुनने के बाद बीजिंग तो अपना सर पकड़ लेता और बोलता है क्या मुसीबत है। एंड फिर थोड़ी देर के बाद लॉयर्स चले जाते हैं। लॉयर्स के जाने के बाद जो वांगजी था वो आता और बोलता बीजिंग देखता है और वांगजी को बोलता वांगजी तुम यहाँ। वांगजी बोलता है कि हाँ मैं यहाँ, मुझे जो वैनकिंग थी उसने बताया था कि तुम घर आए हो। ये देखने के बाद लान किरण जो थे जल्दी से जाते हैं और बोलते वांगजी बेटा तुम ठीक हो। वांगजी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। एंड इसके बाद वो देखते हैं और बोलते वांगजी तुम्हारा हाथ। वांगजी बोलता कुछ नहीं हुआ, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए थे, क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। ये सुनने के बाद लान से चनाते हैं और बोलते हैं कि हम परेशान इसे क्यों करेंगे, और वैसे भी मुझे तो इससे डिवोर्स लेना था, लेकिन मुझे तो इससे डिवोर्स भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि 6 महीने तक हमें साथ में रहना होगा। ये कोर्ट की पॉलिसीज़ हैं और मैं इतनी थर्ड क्लास और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ। ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी पकड़ता है जो लान से जिन का कॉलर और बोलता है हाउ डेयर यू से दिस वर्ड। हाँ हिम्मत कैसी हुई, और करेक्टरलेस कौन है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सुनने के बाद तो लान से चंद बोलते हैं दूर हटो, एंड वो वांगजी को पुश करते हैं। वांगजी छोड़ देता है। जो बोल सकते हैं मिस्टर लान थे वो आते हैं और बोलते हैं तुम दोनों लड़ना बंद करो, ठीक है मैंने जो डिसाइड किया है अब वही होगा। वांगजी तुम बीच में नहीं बोलोगे। फिर वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते वीजिंग 6 महीने तक तुम लान मेंशन में रहोगे, उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि बाहर लान फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो। अगर अभी तुम लोग डिवोर्स लोगे बाहर न्यूज़ जाएगी, अभी कुछ न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे। 6 महीने के बाद तुम दोनों अलग हो जाओ, कोई बात नहीं अगर तुम दोनों को नहीं बनती है तो, और वैसे तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। वीजिंग देखता और मतलब मैंने, लेकिन इसके बाद लान सचिन बोलते हैं कि हाँ तुम कैरेक्टरलेस हो और मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, मैंने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया। एंड ये बोल कर वो देखता है, वीजिंग देखता है और बोलता हाँ तुमने तो पहले से ही ढूंढ के रखा था। ये सुनने के बाद जो लान शी थी वो बोलती चुप करो, तुम कैरेक्टरलेस तुम हो और क्या बोल रही हो। हाँ वीजिंग देखता है और बोलता हाँ छोड़ो। इसके बाद जो बोल सकते हैं वहीं पर ये डिसाइड करता है, और वीजिंग बोलता है कि वो लान सचिन के साथ एक रूम में नहीं रहेगा। एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते लान सचिन था वो बोलता है कि मुझे भी नहीं रहना है, मैं क्या करूँगा इसके साथ रह के। वैसे भी वीजिंग एक जन की सांस लेता है। एंड वांगजी बोलता है कि वो भी यहीं रहेगा, क्योंकि उसका वीजिंग जहाँ है तो वो भी यहीं रहेगा। और इसके बाद वहीं पर ये डिसाइड कर दिया जाता है। वीजिंग जो है वो अपने घर को मिस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो पीसफुली रह रहे थे। एंड यहाँ लान मेंशन में रहना सच में उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात है। लेकिन वांगजी जो था वो विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है हम कल से रहेंगे, आज से नहीं, और तुम चलो। ये बोलकर वांगजी वीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांगजी और वीजिंग दोनों लाल मैंसन से बाहर आते हैं। वांगजी दिखता है वीजिंग की कार और वीजिंग को बैठने के लिए बोलता है, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करता है। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता, और थोड़ी ही देर के बाद दोनों ही जो अपना अपार्टमेंट था वीजिंग का वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वांगजी तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। ये देखकर वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है ये क्या है वांगजी। वांगजी बोलता है कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, बस आपके साथ थोड़ा सा रोमांस करना है। वीजिंग बोलता चुप करो वांगजी तुम, और तुम्हारा हाथ। वांगजी देखता है हाथ को और बोलता है कि वो ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलता चुप करो, नहीं जोता मुझे। वांगजी बोलता लेकिन, वीजिंग बोलता मैंने कहा ना। वांगजी मुंह बनाता और बोलता ठीक है। ये बोलकर वांगजी उतार देता है वीजिंग को। वीजिंग उतरता है नीचे और बोलता है कि हाँ सच में तुम दिन ब दिन शैतान होते जा रहे हो। वांगजी बोलता आपने देखा ही कहाँ है। वीजिंग वो बनाता। एंड इसके बाद जो वांगजी था वो बोलता कि हाँ एक काम करिए, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, आप थक गए होंगे ना, आज खाना मैं बनाऊंगा आपके लिए। वीजिंग देखता वांगजी को और बोलता कि ओह तुम खाना बनाओगे। वांगजी बोलता ऑफ कोर्स। वीजिंग बोलता अपना हाथ देखा है तुमने, हर्ट करोगे अपने आप को और भी ज़्यादा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता मैं क्या करूँ, मेरा मन तो था आपके लिए खाना बनाने का। वीजिंग बोलता कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाओ तब बना लेना, आप ही मैं कर लेता हूँ। ये सुनकर वांगजी बोलता आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता ओके। इसके बाद वीजिंग एंड वांगजी जाते हैं दोनों ही अलग अलग रूम्स में, एंड फिर फ्रेश अप होकर वापस आते हैं। फिर वांगजी जो है वो देखता है वीजिंग को, और इसके बाद वांगजी और वीजिंग दोनों ही लग जाते हैं खाना बनाने में।
थोड़ी ही देर में उन दोनों का खाना बन जाता है। खाना बन जाने के बाद वांग जी और वी जिंग दोनों टेबल पर लगाते हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार से खाना खाते हैं। फिर से जो वांग जी था वो वी जिंग को देखता है एंड वी जिंग फिर वांग जी को खाना खिलाता है अपने हाथों से एंड वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उनका खाना वाना कंप्लीट होने के बाद वी जिंग जाता है, मतलब जो डिश थी उन्हें वॉश करता है। वॉश करने के बाद फिर वी जिंग और वांग जी दोनों जाते हैं और सो जाते हैं। वहीं वांग जिद करता है वीजिंग के साथ सोने की, और वांग जी है, वो कैसे मानेगा। तो वीजिंग उसे अपने साथ ही सोने के लिए बोल देता है। वांग जी और वीजिंग बहुत ही प्यारे तरीके से सोए हुए थे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग उठता है एंड देखता है तो वांग जी बहुत ही क्यूट तरीके से सोया हुआ था। वीजिंग देखकर स्माइल करता है कि सच में ये इंसान कितना पॉजेसिव है। हाँ, वीजिंग तो अपना सर पकड़ लेता है। वो सोचता है कि वो वांग जी का ये पॉजेसिव पना कम करेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है उसके लिए भी और वीजिंग के लिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि इतना पॉजेसिव किसी के लिए होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वीजिंग सोचता है कि वो वांग जी को समझाएगा इस बारे में। आज वांग जी ने उस इंसान को मारा है, तो पता नहीं नेक्स्ट वो क्या ही कर दे, इसलिए वीजिंग सोचता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग उठकर चला जाता है वांग जी के पास से एंड देन वो जाकर बात लेता है। उसके बाद बाहर आता है एंड बाहर आकर वो वांग जी और अपने लिए खाना बनाता है। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो देखता है वांग जी उठकर आ रहा है और वो स्लीपी फेस के साथ बहुत क्यूट लग रहा था। वीजिंग वांग जी को देखते हुए सोचता है कि सच में कोई इस इंसान को देखने के बाद कैसे बोल सकता है कि ये किसी को मार भी सकता है, लेकिन वांग जी ऐसा कर सकता है। वीजिंग फिर कुछ नहीं बोलता है एंड वांग जी आता है और डायरेक्टली वांग जी वीजिंग को पीछे से हक करता है और बोलता है क्या कर रहे हैं आप। वीजिंग बोलता है कि वांग जी जाओ पहले बात ले लो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद खाना खाएंगे। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता मुझे मॉर्निंग किस चाहिए। वीजिंग देखता घूर के और बोलता है क्या तुम बच्चे थोड़ी ना हो वांग जी। वांग जी बोलता है कि मैं बच्चा ही हूँ, आप ही तो बोलते हो मुझे बार बार बच्चा बच्चा, तो अब हूँ तो डिमांड पूरी करो। वीजिंग बोलते कि सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है वांग जी, जब मैं बोलता हूँ तुम्हें तो तुम मुझे उल्टा बोलते हो कि मैं बच्चा नहीं हूँ एंड देन अब मैं बोल रहा हूँ तो हाँ, अब तुम खुद ही मुझे बोल रहे हो। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि ऑफ कोर्स आपको टीज करने में मजा आता है एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग मुंह बनाता है एंड फिर वो बोलता है कि जाओ तुम ब्रश करके आओ, तुमने ब्रश नहीं किया। वांग जी देखते रहो, बोलता हाँ अब मैं ब्रश नहीं करूँगा तो नहीं करोगे। वीजिंग बोलता नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारे मुंह में जॉम्स होंगी। ये सुनकर वांग जी बोलते कि ओह अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो नेक था उसे पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है एंड देन उसे डीपली और एक पैशनेट किस के साथ हाँ उसकी मॉर्निंग की शुरुआत करता है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता तुम वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता एक और किस देना चाहते हो। वीजिंग बोलता चुप करो तुम शिमलेस कहीं के, एंड ये बोलकर दूर करता है। इसके बाद वांग जी वो बनाता है एंड वो चला जाता है बात लेने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी बात लेके बाहर आता है एंड आकर वो दिखता है तो वीजिंग ने ऑलरेडी ही सभी चीज़ें अरेंज कर दी थी। वांग जी आता है और बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी बोलता है कि क्या आप सच में जाएंगे वहाँ पर। वीजिंग बोलता है कि हाँ जाना तो होगा ही, अब हम क्या कर सकते हैं। वांग जी बोलता है कि तो मैं भी जाऊँगा। वीजिंग बोलता है कि वांग जी अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। वांग जी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे वहाँ पर काम है। अब उन्होंने मेरे वीजिंग को हर्ट किया है। हाँ, उस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा करने की कोशिश की तो मैंने उनका वो हल कर दिया। आपको क्या लगता है वो मेरे ब्रदर हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। वीजिंग देखता और बोलता वांग जी तुम कुछ कुछ भी नहीं करने वाले। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओके देन ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आपको मुझे कुछ देना होगा। जब जब मैं गुस्सा होऊंगा आपको मुझे शांत करवाना होगा, और अब तो जानते ही हो मैं कैसे शांत होऊंगा। ये सुनकर वीजिंग बोलता है शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों जाते हैं अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वो नीचे निकल जाते हैं कार से बैठकर अपने काम करने के लिए। वीजिंग सबसे पहले वांग जी को उसके कॉलेज छोड़ता है एंड फिर जाता है अपने ऑफिस। ऐसे ही करके वो आज दोनों अपने पूरे टाइम को स्पेंड कर देते हैं। और जब बोल सकते हैं वीजिंग के देखता है कि वांग जी के कॉलेज ओवर हो चुका है, वो टाइम को चेक करता है और सोचता है कि वो अभी तो नहीं जा पाएगा एंड देन वो वांग जी के लिए कार भेज देता है। इसीलिए कार चली जाती है वांग जी को लेने के लिए। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ जा ही रहा था, तभी कार आती है एंड ड्राइवर बोलता है कि आपके लिए सर ने कार भेजी है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है बाय बाय, मैं चला मेरी क्यूट परी से मिलने के लिए। ये सुनकर शुयांग बोलता है कि सच में ये इंसान पागल हो गया है, मैंने आज तक इसे इतना पागल किसी के लिए नहीं देखा है सच में। इसके बाद वांग जी के अदर फ्रेंड्स बोलते हैं कि शुयांग हम क्या कर सकते हैं, वैसे अच्छा ही है वांग जी अपनी लाइफ में खुश रहने लगा है। पहले वो कैसे रहता था एंड अब देखो। ये सुनकर शुयांग बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं खुश हूँ उसके लिए कि वो खुश है, लेकिन डर भी लगता है। मतलब वांग जी वीनी के लिए बहुत पॉजेसिव है। तुम लोग जानोगे नहीं वांग जी ने क्या किया है कल। उस इंसान को लिटरली वांग जी मार देता अगर मैं नहीं बताता तो। मैं उसे नहीं बोलता तो वो मार देता। ये सुनकर वो बोलते क्या, तो शुयांग उन सबको सब बताता है एंड ये सुनने के बाद वो बोलते कि ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वांग जी मतलब सच में पागलपन में कुछ भी कर सकता है और कहीं ये चीज़ उन दोनों को ही हर्ट ना कर दे।
वांग जी सच में पजेसिव है बहुत ज़्यादा वी के लिए। शुयांग बोलता है हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ और मुझे डर लगता है सच में, कहीं वांग जी अपने आप को, वीजिंग को, दोनों को ही हर्ट ना कर ले। लेकिन मैं वीजिंग से बात करूँगा और बोलूँगा कि वो वांग जी को समझाए। वांग जी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और की बात मानेगा भी। ये सुनकर सभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ सही कहा, तुम्हें वीजिंग से बात करनी चाहिए और उसे बोलना चाहिए, एक वही है आई थिंक सो जो वांग जी को कंट्रोल में रख सकता है। ये सुनकर शुयांग बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बात करूँगा। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी जो है वो डायरेक्टली घर नहीं जाता, अपार्टमेंट से जाता है ऑफिस वांग जी आई मीन वीजिंग के। एंड वो जाता है और देखता है तो वहाँ पर यान वो बोल सकते हैं वैन किंग थी। वैन किंग दिखती रहती वांग जी तुम, वांग जी बोलता ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉस कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। ये सुनकर जो वो वैन किंग थी वो बोलती है कि वांग जी देखो अभी वीजिंग फिलहाल मीटिंग में है तो तुम नहीं मिल सकते हो। ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट, क्यों नहीं मिल सकता, मुझे मिलना है उनसे। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि देखो वो मीटिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ऑफिस में वेट करो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओके ठीक है एंड चला जाता है वीजिंग के ऑफिस में। वांग जी आकर दिखता है और पूरे ऑफिस को चेक करने लगता है। एंड तभी उसे एक फ़ोटो नज़र आती है जो कि वीजिंग के टेबल पर रखी हुई थी। वांग जी उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। उस फोटो के अंदर वीजिंग एंड आई थिंक 2 लोग और थे जो वांग जी ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो वीजिंग के मॉम डैडी होंगे। एंड ये देखकर वो स्माइल करता है क्योंकि वांग जी ने पहले भी फ़ोटोज़ देखी थी और मतलब बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा था, वो इनका कॉम्बिनेशन ही लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर वहीं पर रख देता है एंड वांग जी विंग की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे ही करके लगभग बोल सकते हैं 1 घंटा हो जाता है। वांग जी बोर हो जाता है और सोचता है अब वो क्या करे। तभी वीजिंग को आई मीन वांग जी को कुछ वॉइस आती है एंड ये सुनने के बाद वांग जी समझ जाता है कि वीजिंग आ रहा है। वांग जी स्माइल करता है और इधर देखता है एंड तब भी उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि वाह मज़ा आएगा। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो टेबल था वहाँ पर बैठ जाता है नीचे और वेट करने लगता है। वीजिंग जो है वो आता है और उसके साथ उसकी कुछ बोल सकते हैं ऑफिस की जो क्लाइंट थी या बोल सकते हैं वर्कर्स थी वो आती हैं। वीजिंग उन्हें बोलता है कि ठीक है अभी जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सब लिखो ठीक है एंड नेक्स्ट मीटिंग रेडी रखना, लगभग 2 घंटे के बाद होने वाली है ठीक है। ये सुनकर वो गर्ल बोलती है कि ओके सर। एंड इसके बाद जो वीजिंग था वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है एंड वो उसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है। जो वांग जी था वो नीचे बैठा होता है एंड वीजिंग अपने काम में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी है यहाँ पर एंड वो बस अपना काम कर रहा था। वीजिंग जो है वो उसे बताना शुरू करता है एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी टेबल के नीचे था एंड वो स्माइल करता है और बोलता है कि ओह अच्छा तो ये बात है। वांग जी जो है वो वीजिंग के पैरों को देखता है और एक डबल वाली स्माइल देता है। इसके बाद वांग जी अपना हाथ वीजिंग के ट्राउज़र पर रखता है एंड देन उसे पुल करता है। ये देखकर वीजिंग अपने पैर को साइड करता है और अपने मतलब ध्यान नहीं देता और वो फिर से बोलता रहता है। वांग जी बोलते कि हाँ कोई ध्यान नहीं दिया, हाँ रुको। एंड इसके बाद वांग जी सीधा अपना हाथ वीजिंग की थाइस पर रख देता है एंड ये फील होते ही वीजिंग एकदम चुप, बिल्कुल स्टिफ। एंड वीजिंग नीचे देखता है एंड देखकर शॉक। बीजिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाला था लेकिन वो चुप हो जाता है एंड जो गर्ल थी वो नोट कर रही थी सब चीज़ें, वो देखती है और बोलती क्या हुआ सर। बीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ भी नहीं हुआ। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके नीचे देखता है। वांग जी एक डबल वाली स्माइल देता है और देखता है और मतलब वो बोलते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बीजिंग अपने मन में बोलता है और वांग जी तो स्माइल करता है एंड वो अपने हाथ को जानबूझकर धीरे धीरे करके आगे की ओर ले जाने लगता है। एंड ये देखकर बीजिंग तुरंत ही अपना हाथ जो है वो नीचे की ओर लेकर जाता है एंड पकड़ लेता है वांग जी के हाथ को एंड उसे घूरते हुए देखता है। वांग जी स्माइल करता है और वो जो बीजिंग की चेयर थी उसे पकड़ता है और अपनी और भी क्लोज कर लेता है। एंड बीजिंग देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बीजिंग का मन कर रहा था कि अभी वो वांग जी को अब भी गालियाँ दे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर हाँ जो ऑफिस की एक लड़की थी आई मीन वो स्टाफ मेंबर थी वो खड़ी हुई थी एंड वो बोलती सर क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। बीजिंग बोलता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलती कि हाँ सर आगे। बीजिंग देखता है अपनी आइज़ बंद करता है एंड वांग जी के हाथ को साइड करता है और बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके बाद बीजिंग उसे फिर से बताना शुरू करता है रिपोर्ट के बारे में एंड जो लड़की थी वो नोट कर रही थी। हम बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग तो बस बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करे। उसका बार बार ध्यान नीचे की ओर जा रहा था क्योंकि वांग जी कुछ ना कुछ किए जा रहा था। वांग जी फिर अपना हाथ बीजिंग की जो पैंट थी उसके लोअर एरिया पर रखता है और बीजिंग दिखता है एंड उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है लेकिन वांग जी बीजिंग के हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर साइड करता है और दिखता है और स्माइल करता है। और उसके बाद वो बीजिंग की चेयर को जो है वो पहले ही उसने अपने और क्लोज कर लिया था तो बीजिंग सिर्फ अपने बोल सकते हैं काफ़ी ऊपर तक होता है टेबल, इस वजह से वो दिख नहीं पा रहा था। एंड वांग जी अपना सर बीजिंग के लैब में रखता है और बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके दिखता है। वांग जी अपना फेस
जो है वो वीजिंग के लाभ में रब करता है एंड वीजिंग को फील होता है। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है एंड सच में उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वांग जी जो है अपनी माउथ से जो ज़िप थी वीजिंग की ट्राउज़र की वो ओपन करने लगता है और ये देखकर तो वीजिंग पूरा काँप जाता है। वीजिंग अपनी बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी कहाँ उसे कंट्रोल करने देने वाला था। वांग जी जानबूझकर वीजिंग को टच करने लगता है एंड वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है एंड बस वो अपने आप को रोक रहा था। वीजिंग की सांसें ज़्यादा हो रही थी। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि देखो धीरे-धीरे होता है क्या। वांग जी जो है वो अपनी बोल सकते हैं माउथ का यूज़ करके एंड वांग जी जो करता है उसके बाद तो वीजिंग एकदम अजीब सी आवाज़ निकालता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की एकदम स्टिफ हो जाती है। वीजिंग उसे देखता है और अपने आप को रोकते हुए बोलता है कि देखो तुम जाओ, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद आना। ये सुनकर वो लड़की देखती है और बोलती ओके सर, क्या क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को रिंग बता, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। एंड वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी बहुत बुरी तरह से। वीजिंग का मन कर रहा था सच में इस इंसान को वो गालियाँ दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो लड़की बोलती ओके सर ठीक है। एंड तभी वो लड़की जा रही थी, देन उसके हाथ में जो फाइल्स थी वो मतलब टेबल पर रखी हुई थी वो सारी ले लेती है, उठाती है एंड वो जाती है, लेकिन तभी वो फाइल नीचे गिर जाती है। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कितना टाइम लगाएगी ये लड़की। एंड वांग जी जानबूझकर और भी ज़्यादा अपनी मूवमेंट्स करता जा रहा था, जिस वजह से वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वीजिंग अपना हाथ अपने माउथ पर रखता है और अपनी जो आवाज़ें थी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो जानबूझकर और भी ज़्यादा वांग जी इनको टीज़ किया जा रहा था एंड ये चीज़ वीजिंग के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। वीजिंग नहीं रोक पा रहा था अपने आप को। वीजिंग अपने लिप्स को बाइट करता है और कंट्रोल करता है अपने आप को कि वो आवाज़ें न निकाले। हाँ, वहीं वो लड़की जल्दी जल्दी पिक करती है एंड वो बोलती है सॉरी सर। वीजिंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाओ एंड किसी को रूम में मत आने देना, ठीक है। ये सुनकर वो बोलती है कि ओके सर ठीक है। एंड इसके बाद वो लड़की जाती है एंड डोर को बंद कर देती है और बोलती है हाँ सर को क्या हुआ। एंड वो क्या आवाज़ थी अजीब सी। हाँ, तभी जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो आती है और बोलती क्या हुआ, तुम क्या रिपोर्ट रेडी है। तो वो बोलती कि नहीं मैम, वो अभी तक रेडी नहीं है। वो पता नहीं क्यों सर ने कहा कि उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई एंड देन पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहे थे वो। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि हाँ अजीब सा, अच्छा ठीक है तुम मुझे दिखाओ। एंड फिर वो फाइल देखती है, आई मीन जो नोट कर रही थी वो देखती है और बोलती कि ओके ठीक है। एंड तो फिर वो वैन किंग जाने लगती है, लेकिन तभी वो बोलती कि एक मिनट रुक। वैन किंग देखते बोलते क्या हुआ। तो वो बोलती कि सर ने बोला कि उनके रूम में कोई नहीं आएगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती हाँ ये क्या है। वैन किंग जो है वो उसे देखती है और बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो बोलते कि सर ने मुझे कहा कि उनके रूम में कोई नहीं आएगा, मुझे आधे घंटे बाद आने के लिए बोला और उन्होंने कहा मैं डोर को बंद करके जाऊँ। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते कि ओह, एंड देन उसे याद आता है वांग जी। और वांग जी का ख्याल आते ही वो बोलते कि ओह हाँ ठीक है, तुम अदर स्टाफ मेंबर को बोल देना कि कोई आए ना, ठीक है। ये सुनकर वो लड़की बोलती ओके मैम एंड वो चले जाते वहाँ से। ये बोलकर वैन किंग जो है वो एक डबल वाली स्माइल देती है और बोलते कि ओह अच्छा तो ये बात है, मैं कैसे भूल गई कि वांग जी उसके साथ है और वीजिंग की बैंड ना बजे। हाँ सच में। इसके बाद वो चुपचाप करके चली जाती है अपना काम करने के लिए। हम अंदर का सीन देखते हैं। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को देखता है और बोलता तुम शेमलेस परवर्ट इंसान कहीं के। वांग जी देखता है एंड वो अपने माउथ को वाइप करता है और बोलता कैसा लगा। वीजिंग देखता है और वांग जी के बालों को पकड़ता है और बोलता तुम शेमलेस इंसान क्या कर रहे थे तुम। हाँ ये तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता बताइए आपको अच्छा नहीं लगा। मेरा बड़ा मन था ऑफिस रोमांस करने का, तो क्या बोलते हो। वीजिंग बोलता तुम निकलो बाहर यहाँ से, निकलो। एंड वीजिंग तुरंत ही अपने आप को ठीक करने लगता है, लेकिन वांग जी आता है और देखता है और बोलता हाँ ये क्या कर रहे हैं आप। वीजिंग बोलता तुम एक नंबर के परवर्ट इंसान हो, तुम्हें पता भी तुम क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है एंड अब तो आप देखोगे। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है एंड जो उसकी टेबल थी उस पर जो फाइलें रखी हुई थी उन्हें अपने हाथ से नीचे फेंक देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उस पर पुश करता है। वीजिंग दिखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता वांग जी तुम, लेकिन वांग जी तुरंत ही वीजिंग के ऊपर आकर उसे किस करना शुरू कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ से 2 घंटे बाद का सीन। वीजिंग की हालत पूरी मैसअप हो चुकी थी एंड वो बोल सकते हैं हैवी ब्रीथ ले रहा था और उनका जो सोफ़ा था वो पूरी तरह से मैसअप हो चुका था। वांग जी देखता और बोलता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर वीजिंग दिखता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड जो वीजिंग था वो स्लोली अपनी आइज़ को बंद करता है और थक जाता है एंड सो जाता है। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद जो वॉशरूम था विंग के रूम में और उसमें जाता है, अपने आप को क्लीन अप करता है, देन आता है और फिर वो अपनी हैंकी को क्लीन बोल सकते हैं वेट करके लेके आता है, विंग को क्लीन करता है
उसके बाद सोफ़ा दिखता है और बोलता है कि ओह! इसे तो क्लीन करना पड़ेगा। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड फिर वो बाहर निकलता है और देखता है इधर-उधर, तभी उसे वैन किंग नज़र आती है, जो कि एक डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। वांग जी जाता है और बोलता है वैन किंग देखती है और बोलती है कि ओह! अच्छा, कैसे हो? मेरे बॉस को तुमने अच्छी हालत में छोड़ा या नहीं छोड़ा? उसकी एक मीटिंग थी। वांग जी बोलता है कि मीटिंग करने की हालत में तो वो नहीं है। वैन किंग देखते और बोलती है, वांग जी तुम ना सच में। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि वैन किंग तुम जानती हो मुझे, एंड चिंता मत करो ना। ये सुनकर वैन किंग बोलती कि हाँ, सच में वांग जी तुम भी ना। लेकिन वांग जी प्लीज़, अगर तुम वीजिंग की लाइफ में आ रहे हो तो उसे कभी छोड़ कर मत जाना। वो पहली बार खुश रह रहा है तुम्हारे साथ। मैंने उसे हँसते मुस्कुराते देखा है। तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना वांग जी, प्लीज़, ठीक है? वांग जी बोलता है कि चिंता मत करो। मैंने कहा ना मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसका हर हाल में ख्याल रखूँगा, हर टाइप में रखूँगा। ये सुनकर वैन किंग बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वीजिंग ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और प्लीज़ तुम भी उसे कभी छोड़कर मत जाना। वांग जी ये सुनता है और बोलता है कि हाँ, मैं नहीं चाहूँगा। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है। अब हमें यहाँ से पूरे 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है, तो वो ऑफ़िस में था एंड वो वांग जी की गोद में सो रहा था। वांग जी लैपटॉप ले मतलब उसके हाथ में था एंड वो कुछ काम कर रहा था। वीजिंग देखता और बोलता वांग जी देखता और बोलता कि ओह! आप उठ गए, कैसे हैं आप? अच्छा फ़ील हो रहा है आपको? वीजिंग देखता और बोलता, वांग जी मैं ना तुम्हें। वांग जी स्माइल करता है और बोलता, इट्स ओके, कोई बात नहीं वीजिंग, मतलब मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वांग जी बोलते कि हाँ, मैं जानता हूँ आपकी ऑनलाइन मीटिंग थी, लेकिन कल कर लीजिएगा ना। एंड वैसे भी मैंने आपकी फ़ाइल रेडी कर ली। ये सुनकर बीजिंग देखता और बोलता है, क्या? वांग जी बोलता, हाँ, ये देखिए। एंड बीजिंग देखता है और देखकर शॉक। बीजिंग बोलता है, वांग जी तुम्हें ये सब आता है? वांग जी बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे आता है। आपको क्या लगता है मुझे ये सब नहीं आता? हाँ, मैं दिखता सबको बेवकूफ़ बच्चों जैसा हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैंने इन सब की स्टडी की है, तो मुझे अच्छे से पता है। और शायद तुम भूल रहे हो, मेरे अंकल। हाँ, ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ, हाँ, ठीक है। इसके बाद वीजिंग और वांग जी जो है वो ऑफ़िस से बाहर आते हैं एंड फिर वो देखते हैं एक-दूसरे को। वांग जी बोलता है कि तुम सीधा लैंड मैंशन चलोगे या फिर अपार्टमेंट? वीजिंग बोलता है कि वैसे भी वहाँ से कुछ मुझे लेना नहीं है, अपार्टमेंट ही हम नहीं चलते हैं, हम सीधा लैंड मैंशन चलते हैं। वीजिंग को देखकर वांग जी बोलता है कि ठीक है। एंड वांग जी देखता है और बोलता है कि ब्रदर, आपने जो मेरे वीजिंग के साथ किया उसको तो आपको चुकाना पड़ेगा ना। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मैं जानता हूँ वीजिंग को हर्ट होगा, लेकिन उसे तो मैं सँभाल लूँगा। वो केयर करता है मेरी, वो मुझे नहीं करने देता ये सब, लेकिन उसे दूर रखूँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है कि आपको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो एक टफल वाली स्माइल देता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड देन अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो मैं बहुत जल्दी इस फैन फिक्शन को एंड कर दूँगी कल वाले चैप्टर में, ठीक है? मुझे बता दीजिएगा कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कमेंट्स में। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।